हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट नेटिव एक्सपो ट्यूटोरियल। ये वीडियो आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी जिसमें हम देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव एक्सपो क्या है, क्यों इसका यूज़ करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। इसके साथ साथ रिएक्ट नेटिव एक्सपो और रिएक्ट नेटिव CLI इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं यार, ये एक्सपो CLI क्या है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि रिएक्ट नेटिव का यूज़ करते हुए हम दो तरह से अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका होता है रिएक्ट नेटिव CLI का, जिस पर हमने ऑलरेडी एक सेपरेट प्लेलिस्ट में बिल्कुल बिगनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करा है, चाहे वो इंस्टॉलेशन हो, सेटअप हो, आपका फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर हो, बेसिक कंपोनेंट्स हो, एडवांस कंपोनेंट्स हो, बैकएंड इंटीग्रेशन हो, फायरबेस इंटीग्रेशन हो, सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर करी हैं। चाहे स्टेट मैनेजमेंट हो, API हैंडलिंग हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये रिएक्ट नेटिव CLI का लेटेस्ट और कंप्लीट कोर्स है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो रिएक्ट नेटिव CLI का यूज करते हुए किस तरीके से आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हो, ये चीज तो हमने देख ली थी। लेकिन एक तरीका और होता है रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशंस को क्रिएट करने का, और वो होता है एक्सपो CLI। अब ये एक्सपो CLI क्या है? एक्सपो CLI बेसिकली आपके पास एक थर्ड पार्टी कमांड लाइन टूल होता है, जिसका यूज करते हुए आप अपनी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशंस को बहुत इजीली और बहुत क्विकली क्रिएट कर सकते हो। यानी कि ये एक थर्ड पार्टी टूल है जिसका यूज करते हुए आप अपनी रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशंस को बहुत इजीली और बहुत क्विकली क्रिएट कर सकते हो। अब आप बोलोगे यार वाई एक्सपो CLI, भाई हम एक्सपो CLI का यूज क्यों करें? ठीक है भाई, एक थर्ड पार्टी है तो हम थर्ड पार्टी का यूज करें ही क्यों? हमारे पास जब रिएक्ट नेटिव CLI है तो हम थर्ड पार्टी का यूज करें क्यों? ये हमें क्या बेनिफिट्स देता है, तो जरा इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है सिंप्लीफाई सेटअप। इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये जो 18 मिनट की वीडियो थी ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, और बहुत खुशी होती है जब उनका जो है वो ये सेटअप कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव CLI का सेटअप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। आपने अगर एंड्रॉइड में अपनी एप्लीकेशन को रन करना है तो एंड्रॉइड स्टूडियो का भी सेटअप करो, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, स्पेस भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है, स्पेशली बिगनर्स तो बहुत ज़्यादा इसमें बेचारे परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सपो CLI की, तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि कितना सिंपल है इसका सेटअप। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, कोई ज़्यादा कन्फिग्रेशन नहीं करनी, कोई ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होता, किसी एंड्रॉइड स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फिजिकल डिवाइसेस में अपनी एप्लीकेशन को इजीली रन कर सकते हो एक्सपो CLI का यूज़ करते हुए। तो एक चीज़ तो भाई इसने हमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो दे दिया ना, स्पेशली बिगनर्स के लिए, कि भाई यहाँ पे सेटअप क्या है, बिल्कुल सिंपल सेटअप है। आप बहुत ईजिली और बहुत क्विकली रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन का सेटअप कर लोगे यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या है, डेवलप रिएक्ट नेटिव एप्स क्विकली। अब यहाँ पे सेटअप की बात नहीं हो रही, सेटअप की बात तो हमने पिछले पॉइंट में कर ली। यहाँ पर जो बात हो रही है ना कि रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन आप बहुत क्विकली क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर बात हो रही है कि यार हमें बहुत सारी चीज़ों का ना रिएक्ट नेटिव CLI में कन्फिग्रेशन खुद मैनुअली करनी पड़ती थी। एक एक चीज़ को जाकर ऐड करवाना पड़ता था। एंड्रॉइड के फोल्डर में जाके ऐड करवा रहे हैं, iOS के फोल्डर में जाके ऐड करवा रहे हैं, बहुत सारी कन्फिग्रेशन हमें वहाँ पे खुद करनी पड़ती थी। तो हमारा आधा टाइम ना डेवलपमेंट का तो इसी में चले जाता था, कन्फिग्रेशन में। फिर उसमें अगर कहीं एरर आ गया तो वो अलग मसले। लेकिन यहाँ पे एक्सपो CLI पता है क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई जो भी चीज़ यूज़ करनी है, कन्फिग्रेशन मैं खुद हैंडल कर लूंगा, तुम टेंशन नहीं लो, तुम बस अपना डेवलपमेंट पे फोकस करो। तो यहाँ पर आपकी जो डेवलपमेंट होती है ना, वो बहुत क्विकली हो जाती है, सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पर आपको हर चीज़ की मैनुअली कन्फिग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली नेटिव कोड के साथ। ये खुद ही सारी चीज़ों को क्या कर लेता है, हैंडल कर लेता है। तो ये है एक्सपो CLI की पावर। इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यार वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते थे। जैसे सबसे बड़ी चीज़ तो थी क्या, नेविगेशन की, कि आपको अगर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना होता था तो एक अलग से पैकेज इंस्टॉल करो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करो, फिर उसके बाद इतनी सारी लंबा चौड़ा हमें काम करना पड़ता था, जो हमने रिएक्ट नेविगेशन, आपको याद होगा। इसमें क्या है, अगर आप में से किसी ने नेक्स्ट जेएस पढ़ी हो ना, जो फुल स्टैक फ्रेमवर्क है रिएक्ट जेएस का, जिसका यूज हम वेब एप्लीकेशंस बनाने में करते हैं, सेम वहां पे जो हम राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते थे ना, कि फाइल बेस्ड राउटिंग हो जाती थी, सेम उसी कॉन्सेप्ट को एक्सपो CLI आपको प्रोवाइड करता है। ये बोलता है कि भाई वो लंबा चौड़ा रिएक्ट नेविगेशन वाला काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप फाइल बेस्ड राउटिंग कर सकते हो। तो अगर आप में से कोई नेक्स्ट जेएस सीख कर आ रहा है तो उसके लिए ये एक्सपो राउटर वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है फाइल बेस्ड राउटिंग का। और अगर नहीं भी सीख कर आ रहा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि नेविगेशन वाला जो काम है वो कितना इजीली हम यहां पे परफॉर्म कर सकते हैं और कितना क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं। सेम ऐसे ही बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स आपको एक्सपो CLI में मिल जाते हैं, जो रिएक्ट नेटिव CLI में आपको नहीं मिलते। वहां पे आपको मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, मैनुअली काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली एक्सपो CLI की पावर।
उसके बाद आ जाते हैं भाई, हमने ये बात कर ली यार, बिल्ट इन फीचर्स आपको एक्सपो CLI में मिल जाते हैं, चाहे वो कैमरा से रिलेटेड हो, नोटिफिकेशन रिलेटेड हो, ठीक है, नेटिव कोड को हैंडल करना हो, ये सारी चीज़ें एक्सपो CLI खुद अपने आप हैंडल कर लेता है। अच्छा जी, ये आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार ठीक है, हमें समझ में आ गया कि भाई रिएक्ट नेटिव बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिएट करने की। आपको पता है कि रिएक्ट नेटिव का यूज़ करते हुए आप सिंगल कोड बेस से एंड्रॉइड iOS दोनों दोनों प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन रिएक्ट नेटिव में भी ये जो दो चीज़ें ना यार, एक एक्सपो CLI और एक रिएक्ट नेटिव CLI, अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स क्या सीखें? देखो, बिगिनर्स के लिए हमेशा एक्सपो CLI सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है कि अगर आप एक बिगिनर हो और आपका सिस्टम कोई इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, जहाँ पे आप ये एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह या इतने हैवी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो वहाँ तो आपको डेफिनेटली कहाँ पे जाना चाहिए, एक्सपो CLI पे जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका सिस्टम अच्छा है और आपको रिएक्ट JS वगैरह बहुत अच्छे से आती है, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है जावास्क्रिप्ट में, आपकी जावास्क्रिप्ट भी अच्छी है, तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, रिएक्ट नेटिव CLI पे आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मार्केट से रिलेटेड। मार्केट में एक्सपो CLI की भी उतनी ही डिमांड है जितनी रिएक्ट नेटिव CLI की डिमांड है, ठीक है। जब से एक्सपो CLI में ये एडवांस कॉन्सेप्ट्स आए ना, स्पेशली ये एक्सपो राउटर का कॉन्सेप्ट जो आया है, तब से एक्सपो CLI की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि रिएक्ट नेटिव CLI खत्म हो चुकी है, ये हो चुका है। आप अगर रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओगे तो वो आपको खुद रिकमेंड करता है कि आप क्या कर लो, एक्सपो CLI पे काम कर लो, क्योंकि इस पे काम करना आसान है। लेकिन उस पे ये चीज कहीं भी नहीं लिखी हुई कि भाई रिएक्ट नेटिव CLI में तो ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे जो सीनियर डेवलपर्स हैं ना, वो हमेशा किसको प्रेफर करते हैं, रिएक्ट नेटिव CLI को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका यूज करते हुए आपको अपनी एप्लीकेशन पे पूरा कंट्रोल रहता है। ये एक थर्ड पार्टी टूल है, इसमें आपको बहुत सारी आसानी मिल जाती है। लेकिन जहां पर हम बात करते हैं ना यार, हमें नेटिव कोड से रिलेटेड काफी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन करनी है या कोई बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनानी है जहां पे हमें नेटिव फीचर्स का बहुत ज्यादा यूज करना है। नेटिव फीचर्स का मतलब ये है कि एंड्रॉइड के स्पेसिफिक फीचर्स का कहीं यूज करना है, iOS के स्पेसिफिक फीचर्स का कहीं पे यूज करना है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियोज में हम क्या करते हैं, रिएक्ट नेटिव CLI को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन एक्सपो CLI भी अपने आप में बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है और इसका यूज करते हुए जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं या इवन बड़े प्रोजेक्ट्स भी आप बहुत इजीली एक्सपो CLI का यूज करते हुए बहुत कम टाइम में और बहुत इजीली आप एक्सपो CLI का यूज करते हुए रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मेरी मानो तो यार, अगर आप पहले रिएक्ट नेटिव CLI सीख लोगे ना, तो आपको एक्सपो CLI सीखने में, मैं आपको हार्डली भी बताऊं तो आपको हार्डली 20 डेज लगेंगे, हार्डली आपको 20 डेज लगेंगे, क्योंकि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना रिएक्ट नेटिव के, वो तो सब कुछ यूज होंगे। बस यहाँ पे क्या था कि बहुत सारी चीजें आपको मैनुअली खुद से करनी पड़ती थी, वो चीजें आपको यहाँ पे बिल्ट इन मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो व्यू कंपोनेंट हम वहाँ पे यूज करते थे या टेक्स्ट कंपोनेंट यूज करते थे या जो नेटिव विंड का यूज करते हुए स्टाइलिंग करते थे, वो एक्सपो CLI में वर्क नहीं करेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्सपो CLI में भी आप रिएक्ट नेटिव के ही कंपोनेंट्स यूज करते हो। तो अगर किसी ने ये प्लेलिस्ट देख ली है तो उसके लिए ये प्लेलिस्ट तो भाई हलवा रहने वाली है। और अगर किसी ने सीखनी ही सिर्फ एक्सपो CLI है तो वो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकता है। यहाँ पे हम एक्सपो CLI को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कवर करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यार, इस कोर्स में हम क्या करने वाले हैं। भाई देखो, आपने अगर ये रिएक्ट नेटिव CLI की प्लेलिस्ट देखी ना, तो आपको पता है यार, मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको सारी चीजें कवर करवाता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में अपनी भी सजेशन दे सकते हो कि यार इस पे वीडियो बना दो, इस पे वीडियो बना दो, वो भी डेफिनेटली बिल्कुल मैं सुनूंगा और उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। आपने यहाँ पे भी देखा था, जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि भाई इस पे वीडियो बना दो, इस पे वीडियो बना दो, तो मैंने उन पे वीडियोस बनाई हैं। सेम ऐसे ही एक्सपो CLI से रिलेटेड अगर आपने कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पढ़ना हो तो उनसे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हो। आप खुद से भी मुझे एक कोर्स आउटलाइन अपनी कमेंट सेक्शन में बना के दे सकते हो कि भाई ये टॉपिक्स आपने लाजमी कवर करवाने, तो उन सारे टॉपिक्स को मैं इस प्लेलिस्ट में जरूर कवर करवाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये एक कंप्लीट लेटेस्ट कोर्स होने वाला है आपके पास रिएक्ट नेटिव एक्सपो का। अगर आप यूट्यूब पे सर्च भी करोगे तो आपको एक्सपो से रिलेटेड तो बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, लेकिन एक्सपो राउटर और बहुत सारे ऐसे बिल्ट इन फीचर्स जो बेसिकली एक्सपो CLI की पावर हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको इतनी आसानी से यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होते हैं और इतना डेप्थ में आपको अवेलेबल नहीं होते हैं जितना आपको इस प्लेलिस्ट में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट बहुत अमेजिंग होने वाली है। इस प्लेलिस्ट को अपने पास एक्सेस कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपो CLI की इंस्टॉलेशन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।